9 क्लास में पढ़ती थी उस टाइम। 9 का पेपर दे ली थी। 10 में एडमिशन हुआ था। शादी के बाद 10 में एडमिशन हुआ या 10 में एडमिशन हो गया था मेरा। 10 क्लास जो पढ़े हम, 10 क्लास वो स्कूल भी नहीं किया है, कोचिंग भी नहीं किया है, घर पर रह कर हम पढ़े हैं, और भी ससुराल में। यूपी में एडमिशन हुआ था मेरा। यूपी से हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते 2-3 महीना बीता। 2-3 महीना बीतने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ शुरू हो गया। क्योंकि सब कुछ करते हुए उम्र भी उतना नहीं था मेरा, फिर भी जैसे जैसे लोग बोलता था वैसे वैसे हम करते थे, वैसे वैसे हम करते थे ताकि लोग खुश रहे। जब बच्चा हुआ तो टेंशन और बढ़ गया। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छी होंगे। दोस्तों मैं अपने बारे में आप लोग को कुछ बताना चाह रहे हैं। आप समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोग को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बताऊँ मैं। दोस्तों मेरा शादी का 15 साल हो गया, 14.5 साल हो गया। 19 जुलाई आएगा तो 15 साल हो जाएगा दोस्तों। तो 2 मेरा बच्चा है। एक बाबू 13 साल का है, एक बाबू 12-11 साल का होगा। तो दोस्तों कुछ समझ नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप लोग से बताऊँ। तो दोस्तों जब शादी हुआ था तो ये बाहर रहते थे, शादी घर से बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद वहाँ पर मैंने कुछ दिन अपना काम किए। काम कर और के जब यहाँ पर आते थे तो मेरे साथ वही उस टाइम सास रहती थी। लड़ाई झगड़ा मारपीट होता था। क्यों होता था दोस्तों आप लोग को मैं बता रही हूँ। घर का सारा काम करती थी अकेले। उम्र भी उस टाइम नहीं था मेरा, उम्र था। अब अपने आप को देखेगी, बच्चे को देखेगी, परिवार को देखे। परिवार में देख लीजिए दोस्तों कितने लोग हैं, आप लोग काम कर लीजिएगा। मेरे जो हस्बैंड थे वो 3 भाई थे। हस्बैंड की बहन 3 गो थी। सास थे, ससुर थे, चचिया सास थी। गाँव पर रहती हैं। गाँव पर से यहाँ पर मैं 4 दिन गाँव पर तो 8 दिन यहाँ पर भी रहती थी। या मान लीजिए कि 8 दिन गाँव पर तो 4 दिन यहाँ पर रहती थी। जो भी आप लोग को समझना है समझ लीजिए, जान लीजिए। ऐसे मैंने इतना परिवार लोगों को हम खाना बनाते थे। क्या चीज़ पर दोस्तों? कूट झोंक झोंक कर। सास मेरी गैस पर भी खाना नहीं बनाने देती थी। गैस आया था खरीद कर, लेकिन गैस नहीं जलाने देती थी। गैस जैसे ही जलाते थे वैसे ही गैस बंद कर देती थी। सास एक और ननद मेरी रहती है यहीं, वो तलाकशुदा मेरी ननद है। हस्बैंड ने उसका छोड़ दिया है, तलाक हो गया है। यहीं पर रहती है वो। जैसे ही हम गैस जलाते थे तो गैस बंद कर देती थी दोनों। फिर भी ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीतने के बाद फिर जब मेरे हस्बैंड बाहर से आते थे तो उनका कान भर भर कर उनको मरवाती थी। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि अगर हम गलती कर रहे हैं, मान लिए गलती तो हम नहीं करते थे अपने से, मान लिए उसी सब का बात कि हम गलती करते थे। तो जो गलती कर रहा है उसके सामने हम गलती दिखाएंगे तब तो अगला गलती सुधारेगा ना अपना। कि कहीं किनारे ले जाकर अपने बेटा से बोलेंगे हम तो गलती सुधर जाएगा मरवाने से हमको। इतना दोस्तों उतना लोग को आप लोग को काउंट कराए ना, इतना लोगों को खाना बनाते थे, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, सब लोग को तेल लगाना, बाल झाड़ना, सब कुछ करते थे उस उम्र में। सब कुछ। एक दिन अगर किसी का हम तेल नहीं लगाते थे ना, अगर दूसरे दिन फिर गए तो वो लोग नहीं लगवाएंगे। अगर किसी दिन किसी को एक को नहीं लगाए तेल, ननद को नहीं लगाए, कुंवारी ननद रहती थी मेरे, उसको एक दिन हम तेल नहीं लगाए तो दूसरे दिन मेरी सास नहीं लगवाएगी। अगर एक दिन अपने हस्बैंड को हम तेल नहीं लगाए, दूसरे दिन मेरा हस्बैंड भी तेल नहीं लगवाएगा। इतना शासन। अगर
सुबह को खाना सबको खिला दिए, दोपहर में नींद लग गया, सो गए हम। दोपहर में खाना नहीं दे पाए, मांगेगा कोई नहीं, हमको पूछ कर खिलाना है। अगर हम नहीं खिला पाए किसी को खाना तो फिर शाम में कोई किसी को खाना हम देंगे तो कोई खाएगा नहीं। कि दोपहर में कहाँ थी, जब दोपहर में हम काट कर खा सकते हैं तो शाम में काट कर नहीं खा सकते हैं। इतना शासन चला था मेरे ऊपर। आज घर में 2 गो आ गई है, 2 गो आ गई है। इतना से भी कोई शासन चला कर दिखाए ना दोनों पर। हम तो अकेले थे, उम्र भी नहीं था, अपना बच्चा भी हम संभाल रहे थे। बच्चे लोग को भी कोई नहीं खिलाता था। हाँ, खिलाएगा कब? जब मेरा हस्बैंड बाहर से आएगा ना तो बच्चे को लेकर खिलाएगा, दिखाएगा हस्बैंड को खिलाते हैं, मालिश करेगा आदमी। तो ऐसे कोई नहीं पूछता था, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। बाबू लोग रोते रहेगा, उन लोग के पास मोबाइल बजाकर गाना बजा कर रख देते थे, खाना बनाते थे। ऐसे किए हैं दोस्तों। ये फिर भी हम ही बदनाम है, फिर भी हम ही परेशान है। ठीक है दोस्तों, जो हुआ सो हुआ। इसके बाद में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। आप लोग को उतना हिस्ट्री नहीं बता सकते हैं, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद हम 2014 में अलग हो गए। 14 में अलग हो गए। उस टाइम मेरी गोतनी भी नहीं आई थी, जो यहाँ पर ननद रहती है मेरी। उसी की वजह से सास मेरी अलग कर दी, हमको अलग कर दी। मेरा हस्बैंड बाहर रहते थे, किचन में जब एक में रहते थे तो लोग का जब मन होता था तो किचन खुला रहता था। अगर मेरा थोड़ा सा भी तबीयत खराब हो जाता था, उन लोग को अगर खाना वाना बनाना पड़ता था तो लोग ताला मार देती थी, ताला बंद कर देती थी। खाना तक हमको नहीं मिलता था खाने के लिए। तो जो खाना ये बनाकर हट जाती थी, आग रहता था चूल्हा में, उसमें जाकर हम खाना बनाकर खाते थे। लिट्टी सेक कर खाएंगे, लाल मिर्चाई भूजकर, नमक लेकर, तेल लेकर, सूखल मिर्चाई का नून मिर्चा कूट कर लिट्टी खाएंगे हम। और किचन में ताला बंद रहेगा, हर एक चीज पर ताला बंद रहता था मेरे ऊपर। इतना करने के बावजूद भी आज के टाइम में क्या है ना, 2 गो आई है। आज के टाइम में क्या है दोस्तों, खाना बनाकर रख देती है, खाना अपने से काट कर खाती है। सब है ही कौन, कोई नहीं है। बस एक जो तलाकशुदा ननद है वही है। हाँ दोस्तों, 2014 में हम अलग हो गए। 2014 में अलग हो गए हम, तो बात भी हम भूल जा रहे हैं। 14 में अलग हो गए हम, तो 2-3 साल मेरा हस्बैंड बाहर थे। इसके बाद वहाँ का भी काम ख़त्म हो गया, कोई काम नहीं था। 2016-17 में मेरी सास भी एक्सपायर हो गई। इसके बाद हम बोले कि आइए, गाँव पर ही दुकान होगा, घर पर ही बुलाए तो आए, गांव पर ही, घर पर ही आए। पैसा भी नहीं था दुकान के लिए। किसी भी करते 40,000 रुपया इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद 40,000 का किराना दुकान खोले दोस्तों। और उसी टाइम से हम घर से बाहर निकल गए। हम किराना दुकान खोले। किराना दुकान खोलने के बाद अच्छा खासा दुकान चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर इसके बाद पता न क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के मन में आया कि एक और कुछ बिजनेस किया जाए। तो मिठाई दुकान खुला। मिठाई दुकान लॉकडाउन में बंद हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद हमको शौक था गाय पालने का। हमको शौक था, बहुत शौक था गाय पालने का। गाय नहीं तो बच्चियाँ भी पालने का हमको बहुत शौक था। बोल रहे थे बहुत दिन से, नहीं सुन रहे थे। जब दुकान टूट गया, दिक्कत होने लगा, किराना दुकान से भी दिक्कत होने लगा, तो बोले कि एक गाय खरीद कर लाइए, कम से कम दूध रहेगा घर पर, जूठा कटा निकल रहा है, सब खाएगी पिएगी, अपना भी दूध का खरीदा रहा है, वो काम चलेगा।
तो बहुत करने के बाद गाय खरीद कर लाए। एक जगह भी नहीं था बांधने का, जगह बनाए। कभी मायके में काम नहीं किए थे दोस्तों, कभी नहीं किए थे। माटी झेटी खपड़ा नरिया सब कुछ कर और के गाय लाए, सब गाय बनाई। इसके बाद 1 से 2 गाय, 2 से 3 गाय, 3 से 4, मैंने गाय बहुत हो गई, खटाल हो गया। अब मेरा दोस्तों दुकान बंद हो गया मार्च महीना में, दुकान इस मार्च में दुकान बंद हो गया। दुकान तोड़ने वाला दोस्तों कोई नहीं है, मेरा घर का आदमी है, मेरा परिवार ही है। हम कहाँ से आप लोग को हिस्ट्री बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। जो याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप लोग को बताने बहुत कहानी है मेरे लाइफ का। उसके बाद 2014 से हम अपना कमाने खाने लगे। ऐसे भी दोस्तों जब से शादी हुआ है ना, तब से परिवार का कुछ नहीं जानते। मेरा हस्बैंड ही देता है, मार कर दे चाहे गरिया कर दे चाहे जैसे भी दे, मेरा हस्बैंड नहीं देते हैं। परिवार कुछ नहीं देता था जब शादी करके हम आए थे। तब जब हम खुद निकल कर दुकान पर कमाने लगे, करने लगे, मेरा माथा पर कलंक लगने लगा। गाली से आदमी बात करने लगा, तुम ऐसी हो, चरित्रहीन हो। अब आप लोग को हम क्या बताएं, वीडियो में कैसे कैसा लोग गाली देते थे एक औरत को, लोग क्या बोल सकते हैं वही समझ लीजिए दोस्तों। अच्छा, दुकान मिठाई दुकान हो गया, किराना दुकान हो गया दोस्तों। अब खटाल है, खटाल है। खटाल से भी अच्छा खासा आमदनी है, मेहनत तो है लेकिन आमदनी भी अच्छा है। लेकिन समझ में नहीं आता है दोस्तों, टेंशन की वजह से। क्योंकि परिवार जो है ना मेरा, एक में थे तभी भी नहीं जीने दे रहा था, अलग है हम कमा रहे हैं खा रहे हैं तभी भी नहीं जीने खाने दे रहा है, तभी भी जीने खाने नहीं। हम किसी के पास हाथ भी पसारने नहीं जाते हैं दोस्तों। हम दूसरे बाबू भैया से, गैर आदमी से मांग लेते हैं, गैर आदमी से हम मांग लेते हैं दोस्तों। जितना मेरा गाय खरीदी हुई है ना, सब दूसरे से पैसा ले लेकर खरीदी हुई है। घर का आदमी एक पैसा नहीं दिया है। दुकान भी किए थे उसमें भी नहीं, खटाल भी किए उसमें भी नहीं, मिठाई दुकान भी हुआ था उसमें भी नहीं। लेकिन इन लोग को जलन होने लगा कि किराना दुकान खुलवा दी, मिठाई दुकान खुलवा दी, इसके बाद खटाल खुलवा दी। कितना दिमाग का तेज है। अरे हस्बैंड को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, वो तो पागल हो गए हैं तुम लोग के अपने परिवार के चक्कर में कि मेरा परिवार है। लेकिन परिवार नहीं, मेरे हस्बैंड को समझ रहा है कि ये भी मेरा बेटा है। परिवार नहीं समझ रहा है कि ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा भाई है। सब कुछ बंद हो गया दोस्तों, सब कुछ बंद हो गया है। हम दोनों के बीच में इतना झगड़ा लगाती है सब ना, मैंने आप लोग से हम क्या बताएं। एक में थे तो वही हाल था, अलग है वही हाल है, कमा रहे खा रहे फिर भी वही हाल है। किसी के पास हम हाथ पसारने तक नहीं जाते हैं, पसारते भी हैं कभी कभी ना, तो मिलता नहीं है दोस्तों। वहीं दूसरे बाबू भैया से पैसा मांग लेते हैं, मिल जाता है। कर्जा ले लेते हैं, मिल जाता है। कमा कर हम दे देते हैं, लेकिन घर से हमको कुछ नहीं मिलता है। मेरे कहने का यही मतलब है कि जब हम तुम लोग के पास मांग रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, तो फिर मेरे कमाने खाने में अड़चन क्यों आदमी डाल रहा है? क्या दोस्तों हम गलत कह रहे हैं? जब हम तुम लोग पर नज़र ही नहीं डाल रहे हैं, तो मेरे ऊपर क्यों नज़र डाल रही हो गंदी? अगर गलत बोल रहे हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब हम दूसरे का सामान को नज़र उठाकर नहीं देखते हैं, कहाँ क्या रखा है, कैसे क्या रखा हुआ है, तो मेरे सामान पर नज़र क्यों आदमी डालता है, क्यों उठा लेता है कोई भी चीज़? दोस्तों अगर हम ताला बंद करके ना रखें ना सामान, तो हर एक सामान चोरी हो जाता है मेरा घर से, हर एक सामान। और आप लोग से हम क्या बताएं, 2-3 महीना पहले हम चले गए थे मायके दोस्तों। बाबू लोग को आधार कार्ड बनवाने चले गए थे, दुकान बंद हुआ था।
तो दुकान में बंद होने के बाद कुछ ना कुछ सामान तो बचा ही रहता है दोस्तों। सामान था उसमें, तो हम सोचे कि आखिर दुकान बंद हो गया तो सामान खरीद कर ही आएगा। उसमें से 2-3 महीना का अपना जो भी खर्चा होता है, नमक तेल जो भी होता है दोस्तों, किचन का सामान, सरफ साबुन, मार मसाला जो भी होता है, हम सब निकाल कर 2-3 महीना, ताकि हमको 2-3 महीना खरीदना ना पड़े, सब कुछ निकाल कर रख दिए थे दोस्तों। निकाल कर रख दिए थे। इसके बाद बाबू लोग को आधार कार्ड बनाने हम गए थे अपने मायके। यहाँ पर नहीं बना था, अपने मायके हम आधार कार्ड बनवाने के लिए गए। संपर्की आदमी था, तुरंत बन गया वहाँ पर। तो उस टाइम दोस्तों क्या हुआ था, मेरे घर में से, मेरे इसी रूम में से दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम पलंग के नीचे इस डिब्बे में दोस्तों हम एक डब्बा सामान रखे थे। किराना दुकान का जो भी जरूरत वाला चीज़ होता है, एक डब्बा उसमें हम करके रखे थे दोस्तों। सरफ से लेकर साबुन तक, पूजा करने वाला धूप से लेके माचिस, किचन का सामान, सब कुछ रखे थे। जो मेरा ज़रूरत होता था, ज़रूरत वाला चीज़ था, दुकान से हम निकाल कर रख ली, ताकि हमको खरीदना ना पड़े 2-3 महीना तक दूसरे दुकान से। अच्छा दोस्तों, जब वहाँ से आधार कार्ड बनवा कर हम आए यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि इसमें से सामाने नहीं है, गायब है सामान। तेल, रिफाइन, चीनी, नमक, धूप, सरफ, साबुन, सब उसमें से गायब है। अच्छा आप ही लोग दोस्तों बताइएगा, चोर भी आया होगा तो सिर्फ वो डब्बा में रखे हुए सामान के लिए चोर आया होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चोर भी आया होगा घर में, सिर्फ डब्बा में रखा हुआ, सेफ रखा हुआ सामान के लिए चोर आया होगा। बाहरी और भी रखा हुआ है सामान दोस्तों, आप लोग देखिए। बाहरी बैग कमरा नहीं हो रहा है दोस्तों, पर बाहरी बहुत कुछ रखा हुआ है, सर सामान, अक्सा बक्सा में बहुत कुछ रखा हुआ है, सिलेंडर विलेंडर सब कुछ है दोस्तों। उस सब के लिए चोर नहीं आया, रूम में रखा हुआ सिर्फ चीज़ के लिए चोर आया। यही बात है दोस्तों कि एक में रहते थे तभी भी सुकून नहीं, अलग हुए तभी भी सुकून नहीं, कमा खा रहे हैं तभी भी हमको सुकून नहीं है इस घर में। अब एक वही खटाल आखिरी बचा हुआ है, खाने जीने का जरिया, उससे भी सुखी नहीं है हम दोस्तों, क्योंकि वो भी नज़र पर चढ़ा हुआ है, उसमें भी जलन हो रहा है आदमी को। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को उतना समझ में नहीं आता, वो अपने परिवार के पीछे पागल रहते हैं। परिवार जान भी मार दे ना, परिवार के पीछे पागल रहते हैं। हमको मार देंगे, कूट देंगे, तो जो करना है हमको कर देंगे। और उनका जो परिवार क्या बोल रहा है, मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब कुछ नहीं दिखाई देगा। वो सब जो कर रही है सब अच्छा कर रही है। अगर हम कुछ भी बोल देते हैं तो हम बेकार बन जाते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि हम कर रहे हैं तो फिर कौन बोलेगा। हम एक पैसा कमाने के लिए हाय हाय करके इसी उम्र में हम रोगी बन गए, अपने हस्बैंड के साथ कमाने में लग गए हैं, फिर भी घर का परिवार का आदमी कोई इज्जत नहीं छोड़ा। घर का परिवार ही, बाहरी आदमी नहीं, बाहरी आदमी को हम नहीं बोलेंगे, घर का परिवार ही कोई कसर नहीं छोड़ा हमको, बेइज्जत करने में, नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो दोस्तों क्या क्या बताएं आप लोग से, वो कुछ समझ में नहीं आती है, जो याद आ रहा है वो बता रहे हैं दोस्तों।
हम तो बोलते बोलते बात को भी भूल जा रहे हैं। वो भी अब खटाल है दोस्तों, उसमें भी सब खाने के लिए इनका परिवार लग गया है। करनी एक पैसा का नहीं है, एक पैसा मांगते हैं मिलता भी नहीं है। खेतिहा का जो गाय खाने वाला चारा भूसा होता है, मेरे हस्बैंड अपने पिताजी से भी मांगते हैं, क्योंकि खेती करते हैं तभी भी नहीं मिलता है। पैसा भी देते हैं तभी भी नहीं मिलता है, दूसरे को दे देते हैं लेकिन अपने बेटे को नहीं देते हैं। आखिर जब अपने बेटा को आपको देने के लिए है नहीं, तो फिर बेटा से क्यों उम्मीद रख रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? बेटा बोलता नहीं है इसीलिए, बेटा सीधा है इसीलिए, बेटा समझता नहीं है बात को आपका इसीलिए, जो मन होता है वो करवा लेते हैं आप। जब बेटा बाप को समझ रहा है तब आपको भी तो समझना चाहिए कि मेरा बेटा है। तो दोस्तों क्या बताएं और आप लोग से, उसमें भी हमसे चोरी चुपे दूध लेकर खाया जा रहा है। 2-3 महीना का दिन भी बीत गया। सोचते हैं कि लोग बनाए, लेकिन लोग बना नहीं पाते हैं। 2-3 महीना का दिन हो गया, हमसे चोरी चुपे लोग जाता है, घर का आदमी दूध पीता है, दूध खाता है, सब कुछ करता है। वही एक दिन देख लिए थे, दिक्कत हो गई थी बहुत, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। मरे हम, कमाए हम, बेइज्जत होके हम, माजा कोई और मारे। अब मांगने पर भी एक पैसा मिले ना, दूसरे से मांग कर हम बिजनेस खड़ा किए। तो यही बात है दोस्तों, बहुत सारा बात है। आप लोग से हम क्या क्या बताएं। बस मेरा हस्बैंड नहीं समझते हैं मेरी बात को। और जो कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए मांगते हैं हमसे कुछ नहीं। आज तक जो भी लड़ाई झगड़ा, आज 15 साल का दिन बीत गया दोस्तों, 15 साल का दिन बीत गया। जो भी होता है दूसरे के लिए होता है। आपस में कभी मियाँ बीवी का अपने लिए कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, दूसरे के लिए, सिर्फ परिवार के लिए। परिवार के लिए होता है जब आदमी एक में रहता है तब, जब कुछ लेना देना होता है तब। ना लेना देना है ना एक में है, फिर भी परिवार की वजह से। तो फिर अलगा होने से मतलब क्या, फिर कमाने से अलग मतलब क्या हुआ कि हम शांति से नहीं रह पा रहे हैं। दोस्तों हम झूठ बोल रहे हैं? बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अलग आदमी इसीलिए ना होता है कि शांति से रहेगा। अलग बिजनेस आदमी इसीलिए ना करता है कि अपना कमाएंगे खाएंगे, कोई बोलने रोकने वाला टोकने वाला नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम नहीं रह पाते हैं। अपना कमाते भी हैं, अपना अलग भी खाना बनाते हैं। हम कोई गोतिया गोतनी पर अलग नहीं है दोस्तों, हमको ननद पर अलग किया गया है, ननद पर अलग किया गया है हमको। उस टाइम मेरी देवरानी नहीं थी, हम सबसे बड़ी है अपने घर में। देवरानी मेरा शादी 2010 का है, मेरी देवरानी 16 या 17 में आई है। तो यही बात है दोस्तों, चैन से हमको नहीं कोई रहने देता। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसमें हम क्या झूठ बोले हैं, क्या सही बोले हैं। बात तो बहुत है दोस्तों, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोले, कहाँ से बोले, कैसे बोले, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बात तो बहुत सारा बात है, आप लोग समझ ही सकते होंगे। 15 साल की बात इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगी, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, 24 मिनट का हो गई है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।